बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 to 7। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। द आइसलैंड हैज़ टू मेन सिटीज़ ए एंड बी 8 किलोमीटर अपार्ट। कह रहे हैं कि आइसलैंड है, उसके दो मेन सिटी हैं ए और बी, उसका नेम दिया हुआ है और उनके बिटवीन में जो डिस्टेंस है वो कहा गया है कि 8 किलोमीटर का है। काशिफ लिव्स ऑन द आइसलैंड एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर फ्रॉम सिटी ए। वो कह रहा है जो काशिफ है वो सिटी ए से 6.8 किलोमीटर फासले पर रहता है एंड एग्जैक्टली 7.3 किलोमीटर फ्रॉम सिटी बी। और वो जो है वो एग्जैक्टली वो कह रहा है कि 7.3 किलोमीटर सिटी बी से दूर रहता है। मार्क विद द क्रॉस द पॉइंट्स ऑन द आइसलैंड वेयर काशिफ कुड लिव। तो वो मार्क आपने पॉइंट करने हैं कि जहाँ पे आसिफ जो है ना वो लिव करता है। सो बहुत इजी एग्जांपल है आपके पास, लेकिन इसमें ये बात है कि आपको जो है ना वो रियल टाइम अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक किस्म का आपको दे दिया गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें कि 8 किलोमीटर की लाइन हम जब डायग्राम बनाएंगे तो 8 किलोमीटर की लाइन तो नहीं ना ड्रा कर सकते। तो इस तरह की जब कोई चीज़ आ जाती है, रियल लाइफ कोई एग्जाम्पल आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ स्केल जो है ना वो क्रिएट करने पड़ते हैं, स्केल बनाने पड़ते हैं कि किलोमीटर को हम किस तरह से करेंगे मैनेज। स्केल के ऊपर स्केल पे तो हम सेंटीमीटर को यूज़ करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने फिर स्केल बनाना है, देन फिर हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये वैल्यू है, तो आपने सबसे पहले ना इसके लिए ग्राफ डायग्राम बनानी है, उसके लिए पहले हमने स्केल बनाना है। अब स्केल जो है वो इस तरह से हम बनाएंगे कि हमारे पास जो स्केल है उसमें 2 किलोमीटर जो है ना वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है जी। आप 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन आपने अपने पेज की जो है ना वो वगैरह मार्जिन वगैरह देखना है कि आपके पास कितनी स्पेस है उसकी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो 2 किलोमीटर का अगर लें तो हमारा जो पेज, ये जो नॉर्मल पेज है, इसके ऊपर अच्छी सी डायग्राम बन जाएगी। तो इसलिए हमने 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रख लेना है। अगर 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 4 किलोमीटर किसके इक्वल होगा? 4 किलोमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। अच्छा, ये काम आपने नीट पे ही करना है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये स्केल जो है आप यहीं पे बनाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास अगर 6 किलोमीटर आ जाता है तो 6 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 8 किलोमीटर किसके इक्वल होगा? 8 किलोमीटर आपके पास 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एक और चीज़ है, ये तो हमने बना लिया। हमारे पास जो उसने लेंथ दी थी हमें वो 8 किलोमीटर था, उसकी जगह तो हम 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे। अब दूसरी चीज़ है कि उसने जो डिस्टेंस दिया था ना, एक तो 6.8 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 6.8 किलोमीटर जब आप लेंगे, इसको जब आप सेंटीमीटर में इस स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो 6.8 किलोमीटर जो है वो 3.4 सेंटीमीटर के इक्वल आता है। ठीक है जी। ये आपने ले लिया। नेक्स्ट आपके पास एक वैल्यू है 7.3 किलोमीटर। अब जो 7.3 किलोमीटर है, जब आप इस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 3.65 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। ये अभी आपने स्केल में दोनों वैल्यूज मेंशन करवानी है। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्केल बन चुका है। अब हम चलते हैं जी डायग्राम की जानिब। डिस्टेंस उसने हमें कहा 8 किलोमीटर का है। एक आइसलैंड है, ए और बी सिटी का जो डिफरेंस है उसने कहा है कि वो 8 किलोमीटर है। मीन वो हमारे पास 8 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर की इक्वल है। सो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि 4 सेंटीमीटर की जो है ना वो यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे 4 सेंटीमीटर की। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम लाइन लें तो 4 सेंटीमीटर की हम लाइन ले लेते हैं। ये देखें जी, इस प्लेस पे ये 4 है, यहाँ पे आप रखें तो 4 सेंटीमीटर की जो है ना आपने एक लाइन जो है वो ड्रा करवा लेनी है 4 सेंटीमीटर की। ये देखें जी 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी। अब ये ए पॉइंट उसने कहा ए सिटी ए था और सेकंड सिटी जो था वो बी था, और ये इनके पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा जो काशिफ है वो सिटी ए से कितने एग्जैक्टली डिस्टेंस पे रहता है? सिटी ए से जो है ना वो एग्जैक्टली 6.8 किलोमीटर दूर रहता है। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब 6.8 को हमने कन्वर्ट किया हुआ है सेंटीमीटर में। 6.8 का मीन है 3.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहता है। तो जब वो डिस्टेंस बता रहा है पॉइंट से, तो इट्स मीन हमने जो है वो सर्कल ड्रा करना होगा उस पॉइंट पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रा कर लेंगे पॉइंट ए पे 3.4 का। तो यहाँ पे आपने 3.4 सेंटीमीटर का पहले इसको ओपन करवा लेना है। ये देखें जी 3.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे इस तरह से होगा तकरीबन। ये देखें जी, आपने इतना कंपोज को ओपन करना है 3.4 सेंटीमीटर का। ए पॉइंट पे रख के आपने यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करवा लेना है जो कि 3.4 सेंटीमीटर का होगा आपके पास। ठीक हो गया।
ये देखिए जी 3.4 सेंटीमीटर का यहाँ पे ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट उसने जो आपको कहा था वो कहा था कि बी से उसका जो डिस्टेंस है वो 7.3 किलोमीटर है, और 7.3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट मैंने किया हुआ है स्केल के अकॉर्डिंग 3.65। तो ये आपके पास 6 होगा, ये देखिए 5 है, ये 6 है। इसके यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा मार्शली ये सारा है, इसका मार्जिन थोड़ा सा कम है आपके पास। ये देखिए जी इस तरह से, ये देखिए जी इतनी आपने कंपास ओपन कर लेनी है। फिर आपने बी पॉइंट पे रख के एक और सर्कल ड्रा करवा लेना है। ये देखिए जी इस तरह से, सॉरी ये मूव नहीं करनी चाहिए आपकी, इस तरह से ऐसे। ठीक हो गया। अब ये देखें ये सिटी ए है आपके पास, ये बी सिटी है। उसने कहा काशिफ जो है ना ए से जो है ना वो 6.8 किलोमीटर दूर रहता है। मीन इसका मतलब हुआ कि काशिफ जो है वो पॉइंट जो आप मार्क करें कहाँ पे रहता है, इधर से डिस्टेंस उसका कितना है 7.3 और इधर से डिस्टेंस है 6.8, लेकिन इसके अकॉर्डिंग उसका ए सिटी से 3.4 का और इससे 3.65 का। ये आपने एक सर्कल लगाया, नेक्स्ट ये वाला सर्कल लगा लिया इस वैल्यू के लिए। अब ये देखें कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस साइड पे। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया जहाँ पे वो मीट कर रहा है, ठीक है, सेकंड लोकस पॉइंट जिसको कहते हैं। दूसरा ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास, इसको आपने क्या करवाना है जी मार्क करवा देंगे। और इसका अगर आप नेम देना चाहें तो आप नेम दे सकते हैं, इसको एल का नेम दे लें और इसको जो है आप एम का नेम दे लें। ठीक हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस है यही आपने फाइंड करना था। मीन काशिफ जो है ना यहाँ पे रहता है, सिटी ए से इतना डिस्टेंस उसका और सिटी बी से उसका डिस्टेंस, और वो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो आपकी जो डायग्राम है वो सिंपल जो है वो बड़ी प्यारी सी नीट सी जो है वो ड्रा हो गई है। अब हमने लास्ट काम जो है ना सॉरी बहुत टाइम बोलते बोलते तेज तेज हो जाता है, इग्नोर कर दिया करें आप इस तरह की मिस्टेक को। सो हमने स्टेप्स ऑफ जो कंस्ट्रक्शन है वो राइट करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ज़रूरी होते हैं, आपने कंपलसरी है कि आपने ये राइट करने हैं। जब आपने डायग्राम ड्रा की है तो आपने ये भी राइट करने हैं। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दायरा हमने स्केल लिया था, उसके बारे में हम लिख देते हैं। मार्क का स्केल 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि हमने जो स्केल लिया, एक स्केल लिया, मार्क किया कि 2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल रखा। नेक्स्ट फिर हमने एक लाइन सेगमेंट लगाई थी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर आपने लिए, लेकिन ये लेंथ पेपर में नहीं थी, सॉरी क्वेश्चन में दी हुई थी, हमने स्केल के अकॉर्डिंग ली, तो इसलिए यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी स्केल। नेक्स्ट फिर आपने विद सेंटर ए ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रा किया। यहाँ पे भी आप अकॉर्डिंग टू दी स्केल राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे आपके पास ये थर्ड स्टेप हो गया। नेक्स्ट फिर हमने बी पे अ सर्कल ड्रा किया था, सो यहाँ पे हम राइट करेंगे विद सेंटर बी ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.65 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू दी स्केल। और फिर वो कह रहा है कि आपने बी के ऊपर एक सर्कल जो है वो ड्रा किया था, वो कितना किया था 3.65 अकॉर्डिंग टू द स्केल। लास्ट पे फिर हमने पॉइंट मार्क कर लिए थे। सो यहाँ पे हम लिखते हैं मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ बोथ सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट था उसको हमने मार्क किया विद क्रॉस मार्क विच आर पॉसिबल लोकेशंस ऑफ द काशिफ, जो कि पॉसिबल लोकेशन हो सकती है काशिफ की क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आपके पास जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सीखें जी। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल CDE। आपने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है CDE विद मेजरमेंट CD 7.6 सेंटीमीटर लेना है, D के ऊपर एंगल 45 डिग्री का है एंड DE की जो लेंथ है वो 5.9 सेंटीमीटर दी हुई है। ड्रा दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर, अब लोकस आपने जो है वो ड्रा करवाना है। पॉइंट्स उसने आपको नीचे मेंशन किए, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम C एंड D, C और D से वो इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। कैसा पॉइंट लेना है? नेक्स्ट एक और पॉइंट आपने लेना है, वो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम CD एंड CE, वो CD और CE से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ये सेकंड पॉइंट लेना है। थर्ड पे आपने करना है जी मार्क दी पॉइंट X, आपने X पॉइंट मार्क करवाना है वेयर दी टू लोकी इंटरसेक्ट। तो ये जो आपके पास दो लोकस पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट जो है वो CD से जो इक्वल डिस्टेंस होगा और एक CD और CE से होगा, वो दोनों आपने जो लोकस लेने हैं उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपने X मार्क करवाना है, उसका नेम उसने खुद ही हमें बता दिया है। सो ये काम जो है हमने इस क्वेश्चन में करना है। सो सबसे पहले आपको जो मेजरमेंट्स दी गई हैं हम उनको देख लेते हैं। CDE है, इस मीन D के ऊपर एंगल बनेगा, तो CD की मेजरमेंट हमने ले लेनी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमने क्या करना है 7.6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हम ले लेते हैं स्केल से। स्केल लें आप, यहाँ पे आप इसको रखें, तो 7.6 सेंटीमीटर जो है उसकी आपने मेजरमेंट लेनी है 7.6। सो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। ये 7.6 यहाँ पे होगा।
सो हम लगा लेते हैं, इसकी लाइन ड्रा कर लेते हैं। 7.6 की लाइन यहाँ पर होगी, ठीक है जी, इस पॉइंट पे। ये देखिए ठीक हो गया। अब एक ये पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इसकी मेजरमेंट सी और डी के तौर पे आपने की है और लेंथ इसकी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, आप यहाँ पे राइट कर ले। अब नेक्स्ट उसने कहा था डी के ऊपर आपने एंगल लेना है 45 का। अब एंगल जो है आप ले 45 का दायरा कंपास की मदद से भी लिया जा सकता है, तो उसी की मदद से हम लेंगे। प्रोट्रैक्टर की मदद से भी ले सकते हैं, लेकिन कंपास से लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम डी पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे हमने सर्कल ड्रा करवा लेना है, हाफ सर्कल जिसको कहते हैं, इस तरह से, ठीक है, इस वे में। अब इसको आपने मूव नहीं करना, इतना ही ओपन रहने देना है और इस पॉइंट पे रख के आप यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे जो कि 60 को शो करवाएगी, 60 डिग्री को, और एक यहाँ पे लेंगे जो कि 120 को करवाएगी। अब आपने 45 लेना है, वो 90 और 0 के बिटवीन में आ सकता है। अब 90 का एंगल लेने के लिए 60 और 120 के बिटवीन में आएगा। सो आपने ये कंपास को उतना ही ओपन रहने देना है। ये वाली जो आर्क है यहाँ पे रख के एक लगा लेनी है आपने आर्क, और एक इस पॉइंट पे जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, हाफ सर्कल को, वहाँ पे रख के लगा लेनी है। तो एक तो ये पॉइंट आ गया आपके पास। अब ये कौन सा पॉइंट आया है, ये 90 का आ गया आपके पास, ठीक है जी। कितना आया है हमारे पास, ये 90 का। सो यहाँ पे जो है आप 90 का एंगल जो है वो ले सकते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला 90 का पॉइंट शो करवा रहे हैं। अब यहाँ से आपने इसको कंपास को इतना ही रहने देना है, इस पॉइंट से रख के एक आर्क यहाँ पे ड्रा करवा लेनी है, ये 90 से हो गई। फिर ये 0 मेन है आपके पास, यहाँ से ड्रा करवा लें, एक यहाँ पे रख के अगेन इसको करवा लेते हैं इस तरह से। अब ये जो सर्कल है ना आपके पास, यहाँ पे सॉरी ये जो आर्क हैं इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं हम, क्लियर हो जाए। ये देखेंगे ये एंगल 45 का, ये काफ़ी बार हम कर चुके हैं, हमें पता है कि ये एंगल किसका है, 45 का। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ से एक लाइन ड्रा करवा लेनी है। सो हम क्या करते हैं जी, लाइन ड्रा करवा लेते हैं इस तरह से, रे एक ले लें, ठीक है, रे ले लें और यहाँ पे बना दें आप इसकी टेल, हेड सॉरी बनाएंगे। अच्छा, अब करना क्या है जी, एक और काम उसने हमें कहा कि जो मेजरमेंट है ना डी ई की, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। डी ई की मेजरमेंट 5.9 सेंटीमीटर दी है उसने। डी ये या ई पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे तो 5.9 सेंटीमीटर की हमें एक आर्क भी ड्रा करवानी पड़ेगी, कंपास की मदद से ही हम उसको करवाएंगे 5.9 की। तो मेन 6 के करीब एक पॉइंट पीछे आपने लेना है, यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे रखते हैं। अब इसको देखते हैं, अब यहाँ पे आप नेल रख लें ताकि ये इसकी जो मेजरमेंट है वो ठीक रहे, मूव ना करे। ये देखें जी, ये आपके पास हो जाएगी 5.9 सेंटीमीटर की। डी ई लेना है, सो डी पे रख के आपने इस लाइन के ऊपर एक आर्क ड्रा करवा लेनी है, ये देखें जी यहाँ पे। तो ये जो है पॉइंट आपके पास, इसको आप ई का नेम दे लेंगे। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये ई का नेम हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट को सी के साथ जो है वो ज्वाइन करवा देना है। ये अभी जस्ट हमारे पास ट्राइंगल ड्रा हो रही है, अभी नेक्स्ट हमने काम जो है वो करने हैं। ये देखें जी, ये आपके पास होगी ड्रा, और ये एंगल जो है ना, ये कितने का एंगल ड्रा किया है आपने, 45 डिग्री का। आप ये भी राइट कर दें। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने नेक्स्ट हमें 2 पॉइंट्स कहे थे, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी। सी और डी से इक्वल डिस्टेंस एक लोकस पॉइंट लेना है। इट्स मीन हमने क्या करना है, सी और डी पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ड्रा करवाने हैं। तो उसके लिए आपके पास जो होता है कि ये जो लेंथ है ना, इसका हाफ करें, हाफ से कुछ ज़्यादा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करवा लें। अब ये 7.6 है तो 3.5 और 3.8 तकरीबन आपने 3.8 तो हाफ बनेगा इस लाइन का, ठीक है जी। तो 3.8 से थोड़ा सा ज़्यादा आप ले लें तो तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग हम इसको ओपन करवा लेते हैं, 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है जी। 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.5 ले लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा अगर ओपन करना चाहें तो 4.5 ले लेते हैं, क्योंकि 3.8 बनेगा तो हाँ जी 4.5 हम, आप इसको थोड़ा सा बस इसकी हाफ से ज़्यादा लेना है। फिर आपने इसको डी पॉइंट पे रखना है और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करवा लेनी है इस साइड पे, और इसी तरह से आपने यहाँ पे भी एक ड्रा करवा लेनी है। इसको आपने चेंज नहीं करना, इसके साइज़ को इसी तरह से एक यहाँ पे आर्क ड्रा करवा लेंगे और एक आपने यहाँ पे रख के ना सी पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रा करवा लेनी है। अभी ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगी। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये देखिए जी, ये और ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है ना आप ड्रा करवा सकते हैं। सो आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रा करवा लेना है।
इस तरह से। ठीक हो गया, ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। ये वाला जो है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब आप इसको नेम दे सकते हैं, इसको एल का नेम दे लें। ठीक है जी, एल का इसको दे सकते हैं आप, इसको देने आपने नेम देना है। ठीक है जी, सो हम इसको जो है वो नेम दे लेते हैं एल का, इसको आप एम का नेम दे लें, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये देखें जी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट काम आपके पास ये है कि आपने एंगल बाइसेक्टर लेना है। उसमें दो काम का है आपको, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी डी एंड सी ई, सी डी से और सी ई से वो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो वो पॉइंट आप सी पे रख के लेंगे। ठीक है जी, सी उसने मेंशन किया है तो सी पे रख के आपने लेना है। सो लेना किस तरह से है, एंगल बाइसेक्टर आपने सी पॉइंट पे रख के एक छोटी सी आर्क, यहाँ पे आप पूरा सर्कल भी ले सकते हैं, ड्रा करवा लें, हाफ सर्कल सॉरी, या आप जस्ट इतना ही एंगल एक ले लें। इस तरह से एंगल आपने ड्रा करवाना है इस वे में। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। फिर आपने क्या करना है कि इसको इसी पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ पे आपने जो है ना एक आर्क लगा लेनी है इस तरह से। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसको इस पॉइंट पे रख के एक आर्क यहाँ पे, ये एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा आपके पास। कि ये वाला जो एंगल है इसको दो पार्ट्स में, दो बराबर हिस्सों में वो कह रहा है डिवाइड करवा देगा। एंगल बाइसेक्टर यही होता है। सो आपने इसको मैच करवा देना है इस तरह से, ये देखें जी, इस तरह से ऐसे, ये आपने करवा दिया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, इसको आप जो है वो नेम देना चाहें तो इस पॉइंट को आप कोई भी जो नेम है ना वो दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको हम एक्स का नेम देंगे क्योंकि उसने एक्स का ही दिया हुआ था कि ये वाला आपके पास एक्स पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास रे है एक जो आपने अभी लिया एंगल बाइसेक्टर की, तो ये आपके पास आ चुकी है। मेन आपकी जो डायग्राम आपने ड्रा करवानी थी वो आपके पास ड्रा हो चुकी है। ठीक है जी, हमने किया क्या, जो भी उसने मेजरमेंट दी, सी डी हमने 7.6 लिया, फिर उसने डी पे एंगल का 45, हमने कंपास की मदद से 45 के एंगल ड्रा करवा लिया। फिर उसने कहा था कि आपने जो लेंथ थी ना, अच्छा लेंथ यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की, उसने हमें कहा था 5.9 सेंटीमीटर की डी ई लाइन ली है, तो ये आपने 5.9 सेंटीमीटर की ली है तो आप राइट करवा दें। यहाँ पे हमने आर्क रखी कंपास की मदद से 5.9 की, फिर सी को ई से मिला दिया। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना था जी, दो पॉइंट्स लेने थे, एक सी और डी से उसका डिस्टेंस सेम हो, ये वाला पॉइंट आपने लेना था। तो उसके लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने पड़े। सी और डी से आपने लिया, तो अब ये देखें ये बिल्कुल मिड में होगा तकरीबन। आपने क्या करना है, जितना इनका हाफ बनता है ना उससे थोड़ा सा ज्यादा कंपास को ओपन करके यहाँ पे भी आर्क लगा ली, यहाँ पे भी सी और डी दोनों पॉइंट से लगाई, तो ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन थे, इनको आपस में मिला दिया। फिर आपने एंगल बाइसेक्टर भी ड्रा करवाने थे, तो उसके लिए आपने सी पे एक थोड़ा सा एंगल ड्रा किया और यहाँ पे और इस साइड पे रख के ये आपने आर्क ली और उसके जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों आर्क, वहां से एक लाइन आपने गुजार दी और जिस पॉइंट पे ये इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को वो कह सकते हैं आपके इंटरसेक्ट कर रही थी, वो वाला पॉइंट जो है वो आपके पास एक्स पॉइंट था। यही उसने कहा था कि उसको मार्क भी करवाना है। सो ये काम आपने कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है जी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो वो हम देख लेते हैं। वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सी डी ई विद गिवन मेजर, इसका ज़्यादा नहीं आपने तफसील लिखना, बस बता देना है कि जो गिवन मेजरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल सी डी की जो है वो ड्रा करवा लिया। नेक्स्ट स्टेप जो था आपके पास वो स्टेप नंबर 2 है, आप इसको 2 लिखेंगे। तो ये ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया एल एम ऑफ सी डी के ऊपर, विच इज़ दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड डी। ठीक है जी, जो जिसके ऊपर आपका लोकस पॉइंट था कि जो इक्वल डिस्टेंस था वो सी और डी से। नेक्स्ट फिर आपने जो है वो स्टेप नंबर 3 पे जो काम किया है वो हमने किया ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर। हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया सी बी, उसको सी बी का नेम दे दें, ऑफ ट्राइंगल डी सी ई विच इज़ दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस सी डी एंड सी ई। ठीक है जी, लास्ट पे आप लिखेंगे एक्स इज द पॉइंट वेयर बोथ लोकस जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, सॉरी वहाँ पे मैंने लगाई नहीं है, वही पॉइंट्स को नेम देना हम चाह रहे थे, जो एंगल बाइसेक्टर हमने लिया था। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर सी बी, तो इस पॉइंट को यहाँ पे आप इस तरह से लगा के इसको बी का नेम दे सकते हैं। ठीक हो गया, ये काम आपने करना था, बाकी आपका काम हो चुका है। सो इस तरह से आपके पास जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएंगे आपके पार्ट नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल एल एम एन, आपने एक ट्राइंगल ड्रा करवानी है एल एम एन विद एल एम मेजरमेंट दी है 7 सेंटीमीटर और एल पे एंगल दिया है 70 का और
एम पे उसने एंगल दे दिया हमें 45 का। फाइंड अ पॉइंट विद इन दी ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर आपने पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, जो कि वो कह रहा है एल और एम से जो है इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और एल से उसका डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ड्रा करवानी है ट्राइंगल, जो मेजरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग एल एम की उसने लेंथ हमें दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमने 7 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रा करवा लेनी है। सो यहाँ पे आप स्केल की मदद से और पेंसिल का यूज़ करेंगे तो 7 सेंटीमीटर की हम यहाँ पे एक लाइन जो है ना, लाइन सेगमेंट वो ड्रा करवा लेते हैं इस तरह से। ठीक हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपके पास, ठीक है, ये एल है और ये पॉइंट आपके पास एम है और इसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है आपके पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसने एंगल क्या है, एल के ऊपर 70 का एंगल। अच्छा, अब एल के ऊपर जो 70 है वो 70 कंपास की मदद से तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्टर का यूज़ करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे लेना है, इसका ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन है प्लस वाला साइन, इसको एल पॉइंट पे रखेंगे। यहाँ पे देखिए, अब आपने इस साइड से इसको लेना है, 0 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है नीचे, तो यहाँ से आपने इसको लेना है, नीचे वाली साइड से काउंट करें तो 70 जो है वो ये है आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास है। सो यहाँ पे आपने क्या करवाना है, एक इस तरह से रे ड्रा करवा लेंगे आप इस वे में, इस पॉइंट से गुजरते हुए जाए वो इस तरह से। ठीक हो गया, ये काम हो गया आपका। नेक्स्ट उसने आपको कहा एम के ऊपर 45 का एंगल, तो 45 का एंगल तो दायरा हम कंपास की मदद से ले सकते हैं, तो कंपास का ही यूज़ करें। सो आप इसको एम पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ से हम हाफ सर्कल ड्रा करवा लेंगे इस तरह से। हाफ सर्कल ड्रा हो गया, फिर आपने इस पॉइंट पे रखना है, ये आपका 0 वाला पॉइंट होता है एंगल को जो शो करवा रहा है। यहाँ से आप एक आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री की आर्क लगती है, चेंज नहीं करना इसको, कंपास की मेजरमेंट जितनी ओपन है उतनी रहेगी। यहाँ पे एक आर्क लगाएं, ये 120 की होगी। अब हाफ सर्कल को इसने 3 पार्ट में डिवाइड करवा लिया, मीन 60, 120 और 180। अब आपने 45 लेना है 90 और 0 के बिटवीन में, लेकिन 90 भी नहीं है, तो 90 लेने के लिए 20 और 120 और 60 के बिटवीन में लेना है। तो इस पॉइंट पे आपने इस आर्क का ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करवाएंगे, फिर 60 पे रख के करवाएंगे, तो 60 और 120 का हाफ 90 आ गया आपके पास। सो हमने क्या करना है, यहाँ से 90 के एंगल की ये लाइन गुजार देनी है, ये 90 का एंगल हो गया। अब ये पॉइंट है जहाँ पे 90 का एंगल है, आपने क्या करना है, कंपास को उतना ही ओपन रहने दें, तो 90 पे रख के एक आर्क आप जो है ना वो इस साइड पे ड्रा करवा लेंगे इस तरह से, और एक आपने ये 0 पे रख के, क्योंकि 0 और 90 के बिटवीन में 45 होगा ना, यहाँ पे रख के करवा लेनी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों पॉइंट्स का, आपने यहाँ से एक ले लेनी है लाइन इस तरह से। ठीक है जी, अब इसकी उसने मेजरमेंट नहीं दी, सो हम ट्राई करेंगे कि इसके साथ ये मैच हो जाए इस तरह से, इस वे में। ठीक हो गया, तो ये आपके पास जो है ना ट्राइंगल बन चुकी है। अब ट्राइंगल एल एम एन बोला था उसने, एम के ऊपर हमने एंगल लिया है 45 डिग्री का, ये एंगल है 70 डिग्री का, और इस पॉइंट को आप नेम दे लें एन का, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक हो गया, ये काम हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, उसने कहा था 2 पॉइंट्स लेने हैं आपने विद इन द ट्राइंगल एल एम एन विच इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, एल और एम से वो इक्वल डिस्टेंस पे, और एल एम का डिस्टेंस का मीन है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करवाने पड़ेंगे। उसके लिए ये जो लेंथ है इसकी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, तो 7 है तो 3.5 से ज़्यादा आप तकरीबन वही बात है कि 4.5 या 4.3 तक आप कंपास को ओपन करवा लेंगे इस तरह से। ये देखिए जी, हम इसको ओपन करवा लेते हैं, यहाँ पे हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आपने एम पॉइंट पे रख के कंपास को एक यहाँ पे आर्क ड्रा करवा लेनी है, एक यहाँ पे करवा लेनी है। इसी तरह से फिर आपने क्या करना है, एल के ऊपर रख के एक यहाँ पे आर्क ड्रा करवा लें, और इसी तरह से एल पे रख के नीचे वाली साइड पे एक करवा लें। ठीक हो गया। अब ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए, हमने इनको ज्वाइन करवा देना है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस आर्क के, इन दोनों आर्क्स के ये वाला है, सो इसको हम क्या करवाएंगे, ज्वाइन करवाएंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। इसको आप नेम दे सकते हैं, ए का नेम दे लें। ठीक है जी, इधर हम इसको जो है ना वो बी का नेम दे सकते हैं, आप बी का नेम दे लें। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट काम क्या था कि उसने कहा उसका इक्वल डिस्टेंस हो एल और एम से, ये काम तो हो गया कि एल और एम से इक्वल डिस्टेंस पे ही होंगे ही। नेक्स्ट उसने कहा कि
एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल, और एल से उसका डिस्टेंस वो बता रहा है। जब एक पॉइंट से वो डिस्टेंस बताएगा, इट्स मीन हमने जो लोकस पॉइंट लेना है वो सर्कल की फॉर्म में लेना है, मीन हमने सर्कल ड्रा करना पड़ेगा। और कितना हम सर्कल ड्रा करेंगे, 3 सेंटीमीटर का। सो हमने क्या करना है, कंपास को ओपन करना है, 3 सेंटीमीटर का ही आपने एग्जैक्ट इसको लेना है इस तरह से, ठीक है जी। तो हमने एल पॉइंट पे, उसने एल पे कहा है, सो हमने इसको एल पॉइंट पे रख के सर्कल जो है ना वो ड्रा करवा लेना है एल पॉइंट पे रख के। ये देखें जी, ये 3 सेंटीमीटर का आपका सर्कल ड्रा हो जाएगा एल पॉइंट पे, क्योंकि उसने कहा एल से उसका डिस्टेंस जो है वो 3 सेंटीमीटर का है। ठीक हो गया। अब ये बात आपके पास आ गई, लेकिन अब देखें आपके पास पॉइंट्स नहीं बना कोई। क्यों नहीं बना, क्योंकि ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, मीन यहाँ पे कहीं भी ये टच नहीं हो रहा। ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपके पास डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर का अगर हम डिस्टेंस लें तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये किसी इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है उसके साथ ये अटैच नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने काम करना था, तो हमने क्या किया, अपनी डायग्राम जो है वो इस तरह से बना ली। ये बड़ी प्यारी नीट सी डायग्राम हमारे पास बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हैं वो इसके राइट करने हैं। सो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की जानिब चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एलिमेंट विद गिवन मेजरमेंट से आप राइट कर दें, बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से ली है। स्टेप 2 है आपके पास, उसको हम देखेंगे। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए ए बी ऑफ ए बी ड्रा किए थे ना, नेम ए बी दिया था उन पॉइंट्स को। किसके ऊपर किया था, एल एम विच इज दी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम विद सेंटर एल, ड्रा अ सर्कल। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये विद आप नेक्स्ट सर्कल में भी कह सकते हैं, एंड के बाद ये इसी पॉइंट में आप इसको डालना चाहें तो कह सकते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया था, ठीक है, जो इक्वल डिस्टेंस था एल और एम से। ठीक है जी। विद सेंटर एल, सेंटर एल को लिया, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एल को एज अ सेंटर लेके हमने एक सर्कल ड्रा किया था 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट फिर आपके पास क्या हुआ, सिंस दिस सर्कल एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डू नॉट इंटरसेक्ट, हमने देखा कि आपके पास जो सर्कल है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। देयर इज नॉट सच पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, वो कहता है ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो कि इक्वल डिस्टेंस हो फ्रॉम एल एंड एम, एल और एम से, एंड 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एल एम से। वैसे तो वो जो हमने बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिए हैं वो तो लोकस उसके ऊपर पॉइंट बन सकता है, लेकिन उसने ये कहा है कि उसके ऊपर ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा कि वो एल और एम से इक्वल डिस्टेंस भी हो और साथ में वो एल से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हो। वैसे तो एल एम के ऊपर बन सकते थे, आपका लोकस पॉइंट आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, लेकिन उसने हमें कहा था कि एल से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर का। तो ये वाली कंडीशन की वजह से तो नहीं ये हो सकता। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप राइट कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कहीं से आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।